नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल पांडे प्रोडक्शन पर सनातन जागृति प्रोग्राम में। तो ये दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं सनातन धर्म के कुछ-कुछ ऐसे टॉपिक लेकर आता हूं जिससे मैं अवेयरनेस फैला सकूं, सनातन धर्म में लोगों का श्रद्धा जगा सकूं। ठीक है? तो जैसे कि मैं सत्य घटना लेकर आता हूं, नाम जप की या फिर तुलसी बाबा का या फिर जो महात्माओं के चरित्र का जो वर्णन है, सत्य घटना है, उनके आध्यात्मिक जीवन का जो दिव्य घटनाएँ हैं, वो मैं लेकर आता हूँ। तो आज मैं दोस्तों बहुत ही विशेष आध्यात्मिक चर्चा लेकर आया हूँ मैं आज। अद्भुत चर्चा है आज का, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। निश्चित तौर पे आपको रोचक तथ्य आध्यात्मिक के ऐसे संत के बारे में या फिर बोले जगत गुरु के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, जो कि लोग नहीं जानते हैं। ठीक है? और ये जानना एक सनातनी के लिए अति आवश्यक है ना? क्या आपको आपके पूर्वज के बारे में जानने का अधिकार नहीं है? यदि है तो ये वीडियो आपके लिए जरूर है। यही वीडियो नहीं, वो हर एक वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आता हूं, एक सनातनी को जो उनके पूर्वज का दिव्यता है, जो निशानी है, जो यादगार है ना? उसे निश्चित तौर पे जानना चाहिए। ठीक है ना? ये जीवन का अभिन्न भाग होना चाहिए, अपने पूर्वज को स्मरण करना। क्योंकि आज हम जो भी हैं, वो हमारे पूर्वज का ही आशीर्वाद है, फल है। इस बात को आप समझिए, मानकर चलिए। आप कल क्या होंगे, वो आज आप जो हैं वो डिसाइड करेगा कि आप कल क्या होंगे। ठीक है? तो दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि मैंने जो छोटा-सा एक प्रयास किया है सनातन को जगाने का, सनातन की जो चर्चा है वो आपके बीच रखने का, सनातन से जुड़े हुए जो रस है, है ना, जेम ऑफ द प्रोडक्ट है, जो मैं आपके सामने रखने का कोशिश करता हूं, ताकि हमारे बीच सनातन में जो सनातनी भाव है वो टाइम के साथ, है ना, ग्लोबलाइजेशन के साथ उसमें जो विकार आ गया है वो खत्म हो और हम फिर से नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। ठीक है? तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं जो कुछ भी वीडियो डालूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उसका आनंद उठा पाएंगे। ठीक है? और शेयर भी करना मत भूलिएगा दोस्तों। शेयर जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, फेसबुक आईडी हो या फिर इंस्टाग्राम या फिर स्नैपचैट या फिर टेलीग्राम, वहां जरूर शेयर कीजिए और दबा के शेयर कीजिए, है ना? बिल्कुल आलस नहीं कीजिए। ठीक है? माता रानी आपकी सारी इच्छा को पूरा करेंगे। ठीक है? सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हैं आप। यदि आपके अंदर ये भाव आता है कि चलो मैं इस वीडियो को शेयर करता हूं सनातन धर्म के जागरूकता के लिए, सनातन धर्म की हर एक शब्द इन किन प्रकारेण हर लोगों तक पहुंचना चाहिए। ठीक है? यदि इस भावना से आप शेयर करते हैं तो आप बहुत बड़ी काम कर रहे हैं। ठीक है ना? जो इस ब्रह्मांड के हमारे दिव्य ऊर्जा ऊर्जा है, जो हमारे दिव्य साधु संत है अदृश्य, उनका आशीर्वाद आप निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। ठीक है? ये कोई ढकोसला की बात नहीं। अब जैसे हमारे धर्म सम्राट जो करपात्री जी महाराज थे, क्या वो सूक्ष्म रूप से इस ब्रह्मांड में है? ठीक है? देव पुरुष थे। यदि आप सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए कोई भी कार्य करते हैं, बशर्ते कि आपके अंदर कोई गलत इंटेंशन किसी के लिए नहीं होना चाहिए, तो निश्चित रूप से ऐसे-ऐसे महान संतों का आशीर्वाद, है ना? श्री पोद्दार भाई जी या फिर राधा बाबा, जो भी संत हैं, उनका आशीर्वाद स्वतः आपको प्राप्त होगा। ठीक है? तो दोस्तों, आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, वो टॉपिक है बहुत ही, आप यूँ कर ले कि वास्तव में जगत गुरु का चर्चा मैं करने आया। एक ऐसे संत जो वास्तव में वही एक जगत गुरु है, उनसे बड़ा जगत गुरु कोई नहीं। ठीक है ना? वास्तव में उनके जैसा जगत गुरु कोई नहीं। ठीक है? देखिए, एक गुरु का पहचान उसके शिष्य से होता है और शिष्य का पहचान गुरु का होता है। आप शिष्य से परिचय करके आप समझ सकते हैं ये जिनका चेला होगा वो संत कितने पहुंचे हुए फकीर होंगे, और एक संत से बात करके उनको समझकर आप समझ सकते हैं कि इनका जो शिष्य होगा उनकी क्या अवस्था होगी। ठीक है?
तो दोस्तों मैं जो बात करने जा रहा हूँ, जो मैं आप सभी के बीच में, सनातन धर्म में ये जो नाम है, ये इस नाम को यदि हटा दिया जाए तो हमारा सनातन धर्म खत्म, ज़ीरो, कुछ बचेगा ही नहीं। और मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्तों नारद जी का। आपने नारद जी का नाम तो भली-भाँति आपने सुना होगा। टीवी सीरियल में अच्छे तरीके से देखा होगा, है ना? आप धर्म ग्रंथ जो बुक पढ़ते हैं, उसमें भी आपने पाया होगा, अपने बड़-बुजुर्गों से सुना होगा, ठीक है? लेकिन आप जानते नहीं हैं नारद जी कौन है, क्या है? वास्तव में जगत गुरु यदि इस ब्रह्मांड में कोई है, उनसे बड़ा जगत गुरु कोई है ही नहीं, ठीक है? वास्तव में उनसे बड़ा जगत गुरु कोई नहीं हुआ, न है, ठीक है? अब जो गुरु रहस्य की बातें उनका मैं आपके सामने बताऊँगा, मज़ा आ जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप करने का कोशिश नहीं कीजिएगा, ठीक है? नारद जी के बारे में आपने क्या सुना होगा? नॉर्मली कि वो देवताओं देवी-देवता के बीच में झगड़ा लगवाते हैं, लड़ाई करवाते हैं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, हमेशा जो ब्रह्मांड में समस्या है, उसका समाधान करते हैं नारद जी भगवान। यदि देवी-देवताओं के बीच में कोई समस्या है ना? तो यदि है ऐसा, तो वो मार्गदर्शन करते हैं, है ना? कि इसका सॉल्यूशन कैसा हो। ये भ्रम मात्र है, ये नाटकीय मात्र है, ये सिर्फ हास्यप्रद मात्र है, सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि उनसे बड़ा जगत गुरु कोई नहीं, ठीक है? तो दोस्तों नारद जी के बारे में जो आप जानते हैं कि वो लड़ाई झगड़ा करवाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ धर्म सम्राट, उनसे बड़ा कोई नहीं। परम धर्म सम्राट वही है सनातन। यदि सनातन का दूसरा नाम दिया जाए तो आप नारद जी भी बोल सकते हैं। इनसे बड़ा ब्रह्मांड में जगत गुरु कोई नहीं। नारद जी दोस्तों भक्ति का आचार्य है, प्रेम का आचार्य है ना? ठीक है? भगवत ज्ञान का आचार्य है। वो लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, है ना? नारद जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि नारद जी हमेशा हमेशा वो समस्या के समाधान निकालते हैं, ठीक है ना? अब समझिए जिनके लिए ये शब्द यूज हो रहा हो कि प्रेम का आचार्य, है ना? भगवत ज्ञान का आचार्य, भक्ति का आचार्य, है ना? इससे बड़ा ज्ञान क्या हो सकता है, ठीक है? नारद जी के पास उनके जो शिष्य हुए, जब आपका मैं उनके सामने मैं उनका जब नाम आपको बताऊँगा, आपको समझ में आ जाएगी कि क्या इनसे बड़ा जगत गुरु कौन हो सकता है जिनके शिष्य इतने बड़े, जिनके शिष्य ऐसे हैं, ठीक है? नारद जी के टोटल 5 शिष्य हुए, 2 बालक, है ना? 3 बुजुर्ग, ठीक है? और 2 2 बुजुर्ग और 3 बालक, ठीक है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, चारों युगों में अनेकों भक्त उनके हुए। लेकिन जो विख्यात जो गुर रहस्य है, जो परम भक्त शिष्य जो उनके हुए, वो मैंने बताया कि 2 उसमें बुजुर्ग हैं और 3 बालक, ठीक है? अब मैं आपको बता दूं कि इनके जैसा, इनके बारे में नारद जी के बारे में ऐसा बोलते हैं कि उपदेशकों का विख्यात ये नहीं है, कुख्यात है ये। देखिए एक विख्यात होता है, प्रसिद्ध हुआ, एक कुख्यात होता है। तो कुख्यात तो नेगेटिव सेंस में है, लेकिन इनको बोला जा रहा है उपदेशकों का कुख्यात, मतलब इनसे बड़ा उपदेशक हो ही नहीं सकता। मतलब अलंकृत किया गया है यहाँ पे, है ना? कुख्यात बोलकर भी यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखाया गया है, ठीक है? अब आप यूं समझें, इनके शिष्य सबसे पहले सतयुग में ध्रुव जी हुए, ठीक है? ध्रुव जी के बारे में आपने सुना है। उसके बाद सतयुग त्रेता युग में प्रहलाद जी, और ऐसे भक्त हुए प्रहलाद जी जो
माता के गर्भ में ही उनको नारद जी ने भगवत, है ना, प्राप्ति उनको करवा दिया था। ठीक है ना, गर्भ में। ध्रुव जी जो आप मैंने पहले बोला, वो जब 5 महीने के थे, उसी अवस्था में 6 महीना के अंदर नारद जी ने उनको भगवत प्राप्ति करवा दिया था। ठीक है। अब उसके बाद एक शिष्य हुए, कौन? द्वापर युग में एक शिष्य हुए चंद्रहास जी, भक्त बालक चंद्रहास जी। ठीक है। ये 3 बालक शिष्य उनके हुए। ये ब्रह्मांड में न कभी ऐसे शिष्य हुए और न होंगे। और जिनके गुरु नारद जी, इनसे बड़ा जगत गुरु कौन हो सकता है? उसके बाद आप आइए, इनके बारे में मैं बताऊं कि 2 बुजुर्ग मैंने शिष्य बताया। कौन कौन? पहला आपको महर्षि वाल्मीकि जी, ठीक, और दूसरा भगवान व्यास जी। महर्षि जी को, वाल्मीकि जी ने जो रामायण का रचना किया है, इसका उपदेशक नारद जी ही हैं। नारद जी ही उपदेश दे रहे हैं इनको इस कार्य को करने के लिए। रामायण से बड़ा महाग्रंथ क्या है? राम से बड़ा क्या है? और जो राम के लिए उपदेश जिन्होंने दिया है इस ब्रह्मांड में, उनसे बड़ा जगत गुरु प्रभु कौन है? कौन हो सकता है? ठीक है। आपने भगवान व्यास जी का नाम सुना है। उन्होंने महाभारत का रचना किया है, 17 पुराणों का रचना किया है, ब्रह्मसूत्र का रचना किया है। जब उन्होंने रचना किया, रचना करने के बाद उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहाँ मैं रुकूं, कितना हद तक सही है, गलत है ना, बिल्कुल विचलित थे खुद रचना करने के बावजूद भी। तो नारद जी ही उनको इस बात का, उनके अंदर सर्टिफिकेट देने वाले हैं कि यू हैव डन वेल डन। ठीक है, नारद जी। अब इनसे बड़ा जगत गुरु आप किसको कहोगे? आप सोच कर देखो। आप, नारद जी से बड़ा जगत गुरु कोई नहीं। ठीक है। तो दोस्तों, अभी तो मैंने आपको द्वापर युग तक, आपको मैंने सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ये तीनों युगों का मैंने जो भक्त इनके हुए मैंने बताया। और चौथा कलयुग में उनके ऐसे तो अनेकों भक्त हुए हैं जिनको साक्षात्कार करके, साक्षात दर्शन देकर, प्रकट होकर उपदेश इन्होंने दिया है। ठीक है। लेकिन उसमें से जो सबसे प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध भगवान श्री हनुमान प्रसाद भाई जी जो हुए, इनको नारद जी ने कलयुग में साक्षात दर्शन देकर उनको उपदेश दिया कि आप सनातन धर्म में ये प्रचार, ये ज्ञान की बातें लोगों के बीच में रखो। ठीक है। श्री हनुमान प्रसाद भाई जी ही बोलते हैं कि नाम जप निरंतर करते रहो। नाम जप भक्तिहीन भाव हो, भावहीन हो, किसी भी अवस्था में हो, जबरदस्ती हो, नाम जप करते रहो। ये श्री भाई जी ने कहा है। और इनको कहां से पता चला? तो नारद जी ने उपदेश दिया है। ठीक है। तो दोस्तों, आज भी, इस समय में भी यदि सच्चे संत हैं तो नारद जी प्रकट होकर अपना शिष्य उनको बनाते हैं, यदि उस पात्रता, वो पात्रता उनमें होती है। ठीक है। और नारद जी के बारे में सिर्फ हास्यप्रद और ये तुच्छ बातें दिमाग में, सनातनी बच्चे के दिमाग में यदि हो, कभी मैं भी तुच्छ था इनको लेकर, नारद जी कौन है ना, लड़ाई झगड़ा करवाते हैं देवताओं के बीच में, ऐसा दूर दूर तक कोई नहीं होता। ये सिर्फ नाटकीय विचार है, नाटकीय भावना है। ठीक है ना, हकीकत कहीं नहीं। ठीक है। हमेशा एक ही रास्ता प्रदान करते हैं। तो नारद जी जगत गुरु हैं। वास्तविक में इनसे बड़ा जगत गुरु कोई न हुआ न है। और अभी के समय में जगत गुरु तो दिव्यता के आधार पर नहीं, विद्वानता के आधार पर लोग जगत गुरु का क्लासेस, है ना, जिस प्रकार एग्जाम है, एक प्रोसेस है, उस प्रकार से लोग होते हैं। लेकिन अब नारद जी के बारे में तो आप जानते हैं, दिव्य पुरुष है ना, कोई साधारण पुरुष नहीं है। ठीक है। देव है साक्षात नारद जी। ठीक है। आपको आश्चर्य होगा कि एक शब्द नारद जी को सिर्फ आप सनातन के ग्रंथों में से आप हटा दें, सनातन के आध्यात्मिक जीवन में से नारद जी के यदि पदों को हटा दें, नामों को हटा दें, विचारों को हटा दें,
उनके रोल को हटा दे, तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, सन्नाटा, जीरो, फिर कोई मजा नहीं बचेगा। नारद जी का ये भूमिका है, इससे बड़ा जगत गुरु कोई है ही नहीं। और जगत गुरु, और गुरु ही संसारिक दुनिया में हर चीज को प्रकट करता है, ज्ञान हो, भक्ति हो, प्रेम हो, ठीक है, सब चीज को। अब उसी चीज को आप साइड कर देंगे तो फिर बचेगा ही क्या, है ना। अब बुक है इतना मोटा, अब बीच में से सारे पेज को निकाल कर आप फेंक दो, उसमें क्या बचेगा, कवर क्या है, कुछ नहीं, ठीक है। तो नारद जी की ये महिमा है, ठीक है। और आज भी यदि आप सनातनी हैं तो सुबह उठे तो नारद जी को भी धन्यवाद करें, जिनकी कृपा से आप रामायण, राम जी की महिमा आज गुनगाते हो। यहां तक कि सिर्फ राम ही नहीं, भगवान कृष्ण का भी कथा आप जो करते हैं, ये नारद जी का ही देन है और किसी का देन नहीं है। राम कथा या फिर कृष्ण कथा, जो भी भजन आप कीर्तन संकीर्तन करते हैं, वो सारा नारद जी का ही देन है, ठीक है। संकीर्तन नाम का आध्यात्मिक में कोई शब्द है तो नारद जी ही इस चीज को उत्पत्ति किए हैं, उन्होंने ही दिया है, ठीक है। तो दोस्तों, ये बातें सनातन धर्म में आप सिर्फ संत लोग बता पाएंगे, वो भी सच्चे बड़े संत है, वो ऐसे कोई लोग नहीं जानते हैं नारद जी के बारे में। और जो ब्रह्मांड में इस तरीके से अदृश्य होकर हमारे लिए इतने बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और उनके बारे में आप जान नहीं रहे हैं, आप धन्यवाद नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। इसलिए हमें दो पुरुष को जानना, उनको स्मरण करना ही सब अति उत्तम कार्य है, जरूर याद करना चाहिए। हमारे पूर्वज, अपने पूर्वज को निश्चित रूप से याद कीजिए, है ना। और ये भाव होना चाहिए हमेशा कि आज जो भी आप, है ना, अब जैसे आप देश में हो तो हम सुरक्षित किसके कारण हैं, आर्मी के कारण है, ठीक है। शहर में सुरक्षित कहाँ पे है, स्टेट में, राज्य में, शहर में, तो प्रशासन है। तो जो जिस लायक है उस भूमिका को याद करेंगे, उसको धन्यवाद करेंगे, तो उसका आप एक पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिसको आशीर्वाद बोलते हैं, आप प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आप एक सच्चे सनातनी हैं, तभी मेरा बात आपको पसंद आया है ना, और वीडियो में बने हैं। और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, यही सच्चाई है।